बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन प्रोटीन के बारे में आपको बताऊंगा, और जैसे कि मैं बताता रहा हूं कि बेस्ट प्रोटीन एनिमल से हासिल होगी, पालतू जानवरों से। इस पे बहुत बहस है आजकल। वेजिटेरियन जो हैं, जो वेगन हैं, जो कहते हैं कि एनिमल मीट ना खाएं, वो कैंसर है, नुकसान है, बीमारियों का है, वो ख़त्म हो गई थ्योरी। वो प्रोसेस मीट है जो ये केमिकल लगा के बनाते हैं। ये जो ताज़ा गोश्त हम खाते हैं इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है उससे, और ये चीज़ साबित हो गई है कि ये बेहतरीन प्रोटीन। बाकी चीज़ें भी हैं, आज मैं आखिर में आपको एक चार्ट दूंगा। ये बहुत मेहनत से तैयार किया गया है, ये कहीं एक जगह इकट्ठा नहीं मिलेगा, अलग-अलग होता है सारा। वो मैंने इकट्ठा कर दिया है और इसमें इतना कुछ मिलेगा कि आपको किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये गारंटी है मेरी, अगर आप प्रॉपर तरीके से डाइट लेंगे। हमारे यहाँ गोश्त जब हम कहते हैं तो उससे मुराद होता है बैल का, गाय का, बकरे का, दुम्बे का, मुर्गी का, मछली का, सबको गोश्त ही कह लेते हैं। तो इसलिए इसके लिए सबसे बेहतर ये देखें, उधर इतनी ज़्यादा गोश्त है। ये आप क्वालिटी देखें गोश्त की, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये ग्रास फिनिश्ड है। इसमें जो वाइट है ये चर्बी है। कोशिश करना है कीटो में सेहतमंद रहने के लिए, जितनी ज़्यादा चर्बी आए गोश्त के साथ उतना फ़ायदा है। ये जापान में एक स्पेशल बीफ है, खाया जाता है, बहुत महंगा है, $100 $150 का किलो है। ये इसमें देखें आप 50-50 है, 50% फैट है, 50% प्रोटीन है। इसको मार्बलिंग भी कहते हैं। हर मसल के अंदर गोश्त है। आम जो हमारा मीट आता है उसके हर, ये देखें आप, ये बीफ की एक तय है चर्बी की जो जमी हुई है। बेहतरीन ग्रेजिंग यही है। इसमें एक तय, इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको आपका घी भी बच जाएगा, इसी में फ्राई हो जाएगा, इसी में पक जाएगा। ये डिफरेंट कट्स हैं, जैसे हम कहते हैं पुट है, दस्ती है, रान है, चांपे हैं। ये अलग नाम है इसके, लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं जो बनाते हैं, बुचर जो है, कसाई। तो हमारे यहाँ जो बड़ी बड़ी चीज़ है, एक रेड मीट है, एक वाइट मीट है। लाल गोश्त जो है वो बैल का होगा, गाय का होगा, जो आप ऑक्स भी कहते हैं, बुल भी कहते हैं, कि डिफरेंट नाम है। बड़ा इसमें है कन्फ्यूजन है, इसमें कोई बंदा भी क्लियर नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्रॉस ब्रीडिंग करा दी है इन्होंने कि इसमें नस्लें चेंज हो गई हैं, सब कुछ बदल गया है। तो मेरी कोशिश होती है कि मेल जानवर, बफेलो जैसा भैंसा है, बुल बैल है, सांड है, ऑक्स है, वो भी सांड है, वो कैस्टेटेड है, उसको खसी कर देते हैं तो उसका गोश्त बढ़ जाता है। ये फ़र्क है, नाम डिफरेंट रखे हुए हैं ये सारे एक ही हैं, इसलिए ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है इसमें। अमेरिकन बाइसन है, ये भी एक सांड किस्म का है, बाल ज़्यादा होते हैं। जैसे हमारे यहाँ गिलगित का गान में आप जाएंगे ऊपर, तो वहाँ की जो गाय है बड़े बड़े बालों वाली है, बर्फ़ानी, वो यार्क कहते हैं उसको, उसका भी गोश्त बहुत अलग किस्म का है। तो अलग हर इलाके ने अपने अपने ये फ़र्क रखे हुए हैं। कोई सींगों में कहता है, कोई उसमें, कोई हल चलाने में, कोई कोल्हू पे जोड़ता है। ये बाइसन, इसको आप देखें बाल होंगे, ठंडे इलाके का है। ये हमारा ऑक्स है, बैल है, इसलिए ये हमारी भैंस है, भैंसा इस तरह आपने देखा होगा, आम है, इसलिए इसको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। रेड मीट कहेंगे तो वो बीफ होगा या मटन होगा, वाइट मीट कहेंगे तो चिकन होगा या परिंदे होंगे, मुर्गाबी हो गई या मछली हो गई, इसको वाइट मीट कहते हैं। कि वो आपको नज़र भी आ जाएगा, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू से डिसाइड करते हैं। तो डिफरेंट पार्ट जो हैं वो डिफरेंट प्रोटीन होती है, डिफरेंट वैल्यू होती है। तो उसको कफ करने के लिए मैं चार्ट जो बनाएंगे वो रफ हम ले लेते हैं, प्रोटीन इतनी है, घी इतना है। तो बेस्ट जो है गोश्त वही है जो फ्री ग्रेजिंग, जो चरती गायें हैं, डिफरेंट चलती हैं, वो गोश्त महंगा है। वही मुर्गी का अंडा, मुर्गिया गोश्त जो चरती है, लेकिन मजबूरी है वो नहीं मिल रही, तो जो भी मिल रहा है उसी पर गुजारा करें, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इसमें जो बीफ है वो जो जवान गाय है, 1 साल से 6 महीने से ऊपर जो है गाय, उसको बीफ कहते हैं। जो 6 महीने से छोटा बच्चा होता है उसको व्हील कहते हैं। आप दुकानदारों पे जाएंगे व्हील कह रहे होंगे, वो व्हील मछली नहीं है उससे मुराद 6 माह से छोटा बच्चा जिसको कहते हैं हम, उसके गोश्त को व्हील कहते हैं, और जवान के गोश्त को बीफ कहते हैं। यही मटन में है। जो बकरे का या दुम्बे का गोश्त है 1 साल का, उसको मटन कहेंगे। जो लैम्प छोटा है उसको लैम्प कह देते हैं। 6 में 1 साल छोटा जो दुम्बा होगा, या बग़ैर चक्की के दुम्बा होता है, भेड़ जिसको कहते हैं हम, वो उसको कहते हैं। चक्की वाला दुम्बा होता है, एक बग़ैर चक्की के होता है। 2-3 ये सारी वैराइटीज़ हैं। ये देखें, ये बग़ैर चक्की के है, बालों वाला है, ये भी बगैर चक्की के। ये चक्की वाला दुम्बा है, ये हमारे इलाके में बहुत पाया जाता है, बलूचिस्तान, पेशावर, पहाड़ी इलाके में, तुर्की में। ये बकरा है इधर पंजाब की तरफ, ये दुम्बा है चक्की वाला, डिफरेंट। ये हलाल किया हुआ चक्की है। देखिए ये बेस्ट फैट है, इसी में पकता है। ये नमक मंडी पेशावर की फ़ोटो है, वहाँ देखिए आप, कोई घी नहीं इस्तेमाल होता, ऑयल नहीं इस्तेमाल होता, ये बेस्ट है। इसीलिए ये बेहतरीन फ़ैट करार दिया गया है। मैंने लेक्चर में भी आपको बता दिया था कि ओमेगा 3 तक इसमें पाए जाते हैं। ये बग़ैर चक्की के दुम्बा है,
ये बकरे का गोश्त है, ये पता लग रहा है आपको, उसका फैट कम होता जा रहा है। ये बकरे का गोश्त है, देखें आप, पता लग रहा है बिल्कुल। आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कितना फ़ैट कम हो जाता है। तो 100 ग्राम प्रोटीन और फैट की जो रेशो कीटो के लिए वो 1:3 तक है, या 2 तक कर लें। अगर प्रोटीन 20 है तो फैट 40 डबल होना चाहिए। ये बेस्ट रेशो है कीटो के लिए, ताकि आपको लगा घी ना खाना पड़े और पड़ जाए। 20 में फ़र्ज़ करें 100 ग्राम में 27 ग्राम प्रोटीन है, तो आप कैलोरिक वैल्यू देखें कि 27/4 प्रोटीन के 1 ग्राम में 4 किलो 108 कैलोरीज हैं, और फैट उसमें बहुत कम है, 17 है, लेकिन उसकी कैलोरी 9 है, डबल है, तो देखें कैलोरी ज़्यादा होगी, तो रेशो 1:4 होगी। ये बेस्ट कीटो के लिए, सेहत के लिए बेस्ट बीफ है, इसलिए मैं बार बार आपको बीफ कह रहा हूँ। गोश्त जो है बकरे का है, उसमें देखें 27 ग्राम प्रोटीन तो है, लेकिन फैट 3 ग्राम है, कैलोरी की वैल्यू बहुत कम हो गई। अब ये रेशो उल्टी हो गई है बिल्कुल, इसलिए ये कीटो के लिए अच्छा गोश्त नहीं है, बच्चों के लिए ठीक है। लैम्ब या बकरा या दुम्बा जो होता है या भेड़ होती है, उसका फिर भी बहुत बेहतर है, उसमें 23 ग्राम प्रोटीन है, 24 ग्राम प्रोटीन है, ये बेस्ट है। जो आप रेशो निकालेंगे कैलोरिक वैल्यू तो 1.2 से 3, ये भी ठीक है, एक्सेप्टेबल है, बेहतरीन रेशो निकलेगी। ये मेमना, इसको लैम्ब कहते हैं, 6 में से छोटा है, बड़ा होगा तो इसको शीप कहेंगे, फ़र्क ये है सिर्फ, बस, और ज़्यादा फ़र्क नहीं। ये चार्ट है, इसको बहुत गौर से देखना है, इसको डाउनलोड कर लेना है, इसको रखना है आपने, ये सारी उम्र आप पे काम आएगा। ये सारे न्यूट्रिशन वैल्यू मैंने इस चार्ट में जमा कर दिए, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। आप देखें बीफ, सबसे पहले ये एवरेज बीफ लिया गया है, इसमें 2, 4, 5 ग्राम ऊपर नीचे हो जाएगा। प्रोटीन देखें आप, इसमें कैलोरी देखें 265 है, 100 ग्राम में ये सब वैल्यू। 27 ग्राम प्रोटीन है, 17 ग्राम फैट है, और 17 ग्राम फैट में 33% सैचुरेटेड है, बाकी सारा अनसैचुरेटेड है। ये जो प्रोपेगेंडा किया गया है कि ये सैचुरेटेड फैट है, जहर, हार्ट अटैक होता है, झूठ है। सिर्फ 33% सैचुरेटेड फैट है इसमें। मटन देखें, बकरे का गोश्त, उसमें 27 ग्राम प्रोटीन है, 3 ग्राम फैट है, और 30% सैचुरेटेड फैट है, बाकी सारा अनसैचुरेटेड है। चिकन की ताई सबसे ज़्यादा इसमें होता है, चिकन चेस्ट में बिल्कुल प्रोटीन ज़्यादा होती है, फैट कम होता है। तो इसमें आप देखें कि 26 ग्राम प्रोटीन है और 11 ग्राम फैट है, और 23 ग्राम सैचुरेटेड है। बीफ लिवर, इसको मैंने इससे डाला है कि ये दुनिया में सबसे न्यूट्रिशन डेंस फूड है, और आज आपको साबित भी हो जाएगा। इसमें भी 100 ग्राम में 27 ग्राम प्रोटीन है, सिर्फ 5 ग्राम फैट है, और वो भी 30% सैचुरेटेड है। अच्छा, कीमा वो जिसमें 20% चर्बी हो और 80% गोश्त हो, ये मर्जी से 30% भी कर सकते हैं आप, ज़्यादा चर्बी डाल लेंगे तो 60-40 भी हो जाएगा, वो बेस्ट है। तो उसमें 29 ग्राम प्रोटीन आएगी, 12 ग्राम फैट आएगा। और लैम, दुम्बा, चक्की वाला, उसमें 23 ग्राम प्रोटीन है और 24 ग्राम फैट है। ये चीज़ इसको कीटो फ्रेंडली और बेस्ट बनाती है। और 24 ग्राम जो फैट है उसमें 42% सैचुरेटेड है, और उसी में ओमेगा 3 भी सबसे ज़्यादा इसीलिए इसमें था। ये B12 है, लोग सप्लीमेंट ले रहे हैं, खून की कमी, याद रखना ये बेहतरीन नेचुरल सोर्स है। टोटल डेली रिक्वायरमेंट, ये जो परसेंटेज है ये RDA जितनी डेली चाहिए उसका 26% सिर्फ 100 ग्राम बीफ में है। जो आप 200-300 ग्राम खाएंगे 100% पूरा हो जाएगा आपका। मटन में 20% है, चिकन में देखें 5% है, और लिवर 1380% है। लोग कहते हैं कि हम 100 ग्राम अब रोज़ खाएं, नहीं, इसे मैं कहता हूं कि 50 ग्राम 100 ग्राम हफ्ते में 1 दिन खाएं। 1380, 13 दिन की रिक्वायरमेंट आप 100 ग्राम में ले रहे हैं, इसलिए विटामिन B12 बेस्ट सोर्स लिवर है। आप एक बोटी रोज़ खा लें उसके बराबर आ जाएगी डेली रिक्वायरमेंट। कीमा 45% है टोटल रिक्वायरमेंट डेली जितनी चाहिए आपको, 200 ग्राम लेंगे आप तो पूरा हो जाएगा। और यही दुम्बे में 37 ग्राम है। जिंक सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल है, सबसे महंगा है, बहुत ज़रूरी है। बॉडी के 300 से ज़्यादा रिएक्शन जो हैं वो जिंक वजह से होते हैं। रेड मीट में, बीफ में 32% है, मटन में, गोट में 35% है, चिकन में सबसे कम है। कीमे में वही बीफ का कीमा है 46% है, और लैम में 23% है। ये आप हिसाब लगाएं कि ये दो के, इसलिए मैं आपको जो कह रहा हूँ कि आप 250-300 ग्राम अगर बीफ या मटन लेते हैं तो किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है सिवाय विटामिन D के। ये याद रखना, यही मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, ये नेचुरल सोर्स है। ये 26% भी दूसरे 200% के ज़्यादा अब्जॉर्ब होगा और नुकसान नहीं होगा, बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट नहीं काम करेगा। जो सप्लीमेंट है वो सारे केमिकल हैं, टॉक्सिक है। विटामिन देख लें आप, आयरन 9% मिलेगा, मटन में 21% है, चिकन में 7% है, इसमें 12-13% है। ये 9% जो आप बाज़ार से लेंगे वो 100% से ज़्यादा इफेक्टिव है, डेंजरस है। ये लिवर में जमा नहीं होगा, लिवर को ख़राब नहीं करेगा। वो सप्लीमेंट है, वो आयरन है, वो ख़राब करेगा, वो फौलाद है। फास्फोरस देखें आप 20, 25, 48% सबसे ज़्यादा बीफ लिवर में है। विटामिन B2
आप देख लें 36%, बी 201%। लिवर में सबसे ज़्यादा विटामिन है। विटामिन B3 लिवर में 87% है। विटामिन B5 लिवर में है, बाकी नहीं। विटामिन B6 आप देखें बीफ में है, चिकन में है और लिवर में है सब ज़्यादा। B1 आप देखें सिर्फ मटन में है और लैम में है। अभी मिनरल देखें आप, कोलिन एक बहुत ज़बरदस्त केमिकल है, फिनोल है। ये चर्बी लिवर का हटाता है, हार्ट अटैक में इसका बहुत अच्छा रोल है। ये बीफ में पाया जाता है, मटन में पाया जाता है, लैम में पाया जाता है, बीफ लिवर में तो बहुत ज़्यादा है कोलिन। ये अंडों में भी पाया जाता है, जर्दी में भी। पोटाशियम में आप देखें 9% बीफ में है, 12% मटन में है, 7% चिकन में है, 12% 7% पोटाशियम। कॉपर सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल है, 15% मटन मिलेगा। लिवर में 730% है, इसीलिए अगर आपने 2 बोटियाँ भी ले ली हैं तो डेली पूरी हो जाएगी रिक्वायरमेंट। मैग्नीशियम भी देखें बीफ में 8% है सिर्फ। विटामिन ए सबसे ज़्यादा लिवर में है और ये नेचुरल बेस्ट सोर्स है, इसीलिए जब आप 500% है, 5 दिन के बाद आप खाएंगे तो वो 100 डेली पूरा हो जाएगा। लिवर विटामिन ए का टॉक्सिटी काज करता है अगर ज़्यादा ले लें। फोलेट है सबसे बेस्ट है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, ख़ासकर बच्चों के लिए। ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत अच्छा रोल है, इसलिए 65% है। इसलिए ये आप देखें हफ्ते में अगर आप खा लें इसको 100 ग्राम से मैं बता रहा हूँ, तो ये चीज़ें हैं, ये न्यूट्रिशन वैल्यू है। ये किसी प्लांट फूड में नहीं मिलेगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये मैंने टोटल चार्ट फिर दे दिया इकट्ठा, इसको सेव कर ले, वो मैंने बड़ा करके एक्सप्लेन किया आपको। ये मैंने डिटेल जहाँ से लिया था रेफरेंस है, ये जाके आप देख सकते हैं। ये डिफरेंट वैरायटी है, कोशिश करें फैट वाला बीफ, डिफरेंट कट्स हैं, डिफरेंट वैल्यू हैं, इसलिए मिक्स करके खाना चाहिए। ये स्टेक्स हैं, स्टेक कहते हैं बीफ के पार्ट्स को। इसको इसलिए पतला रखते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं करते, ताकि हीट कम 3-4 मिनट में पक जाए। हीट से ज़्यादा विटामिन लॉस हो जाते हैं, इसीलिए लोग स्टेक बेस्ट खाने का है। ये हम जैसे कौरमा बनाते हैं अपना, वो भी ठीक है, कुकर में ना पकाएं, तबाह कर देगा। ये डिफरेंट आधे इंच का 1 इंच का डिफरेंट पार्ट्स है गाय के, डिफरेंट नाम आते हैं, डिफरेंट वैल्यू हैं हर एक में। ये बकरे का भी इन्होंने डिवाइड कर दिया हुआ है। ये रैंकिंग में आप देखें टॉप पे जो चीज़ आ रही है वो अंडे हैं, बीफ लिवर है, बीफ है और फिश है, और ये चीज़ें हैं टॉप पे हैं ये। और ए में बाकी कीमा वगैरह आ रहा है। चिकन ब्रेस्ट है, इसकी डिटेल मैंने नहीं दी, इसलिए मैंने उधर नहीं, ये चाय का दे दिया है। ये मैंने कीमे का डिटेल दे दिया। इस मैंने फ़िश वहाँ मैंने नहीं बताई, यहाँ बता दी क्योंकि मिलती नहीं है, 8,000 रुपये किलो है, इसलिए टाइम ज़ाया करने का फ़ायदा करें। जो चीज़ अवेलेबल है मेरी कोशिश होती है मैं वही बताऊँ। ये आप ले सकते हैं, हमारे यहाँ फिर अवेलेबल है, हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। ये बीफ के इसको स्टेक कहते हैं। ये बकरे का है, ये दुम्बे का है, लैम है, ये आजकल चल रहा है। ये चर्बी है जो बीफ टैलो मैं कहता हूँ, ले लें आप उसको, इसको पिघला के घी बना लें। ये देखें, कोशिश करें चर्बी वाला बीफ इस्तेमाल करें। ये भी लैम्प है, ये बीफ है वो बकरे की थी। ये सारी चीज़ें हैं, ये आप अच्छी तरह देख लें। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।